This is example 17. Solve the pair of equation 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2. ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई जो अभी तक हमने जितनी लीनियर इक्वेशन देखी थी. अब इस टाइप की जब इक्वेशन आती है ना, इनको सॉल्व करने का एक थोड़ा सा सिंपल तरीका होता है. तो क्या होता है, लेट्स डू इट. तो वी विल राइट, लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. जो दिया हुआ है पहले तो उसको लिख लो. हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी को भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली सेम में. इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं. हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स. कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें. ओके, देन हमने क्या किया, इसमें हमने एक मेथड यूज़ किया. क्या किया, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो ये दोनों इक्वेशन को हम रिड्यूस करके एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. कैसे करते हैं बस वही सीख लो, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दीज इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. हाउएवर इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन एक्स, ये जो 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है उसको पी से कर दें, और ये 1 अपॉन वाई दिया हुआ है, दोनों में है ना, देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई. तो हमने कहा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड से 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू. यदि मैं ये बोल दूँ तो आप यदि इस ऊपर वाली इक्वेशन में ये p और q डाल देंगे तो यू कैन राइट इट दिस वे. तो इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटर्न इन दिस वे. 2p, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्या होगा p, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, राइट. और यहाँ क्या होगा, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 2. तो आई कैन राइट दिस वे. यहाँ तक क्लियर है. क्या किया, दोबारा देखो, हमने क्या किया, जो ये जो इक्वेशन दी हुई थी दोनों को, उसमें 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, दोनों केस में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई नीचे है, उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया. फिर हमने बोला कि 1 अपॉन एक्स को मैं यदि p बोलता हूँ और 1 अपॉन वाई को मैं q बोलता हूँ, तो मैं ये p q यहाँ डाल सकता हूँ. और जब मैंने डाल दिया तो ये इक्वेशन बन गई. इसको डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये इक्वेशन देखने में हमको थोड़ी घबराहट हो रही थी, या ऊपर वाले देख लो, इनको देखने में थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि आप क्या करते, यहाँ वाई लाते, यहाँ ये एक्स आता और ये एक्स वाई हो जाता, तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं बनती, राइट. पॉलिनोमियल बन जाता, पर हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता. अब देखो यहाँ सॉल्व करना, देखो कितना ईजी रहेगा. नाउ यू हैव 2 लीनियर इक्वेशन. इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, और यदि आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ सॉल्व इट. So we will say, so we have expressed the equation as a pair of linear equations, and by using any one of the method whatever we have learned, we get the value of p and q. क्योंकि हमको मालूम है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी p और q की वैल्यू आ गई. और यदि हमें p और q की वैल्यू मालूम चल गई, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p, वी कैन राइट by substituting the value of p and q, 1 upon x is equal to 2 and 1 upon y is equal to 3. और यदि ये मालूम है हमें, तो हम क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस, x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3. सो बाई रिड्यूसिंग द इक्वेशन, दिस इक्वेशन टू अ लीनियर इक्वेशन, वी आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन वेरी फास्ट. अदरवाइज हमको बहुत डिफ़िकल्टी होती.